हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक नई कहानी में जिसका नाम है बहादुर नन्हा चूहा शब्द संख्या घास का मैदान। और नन्हा चूहा बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा घास का मैदान था जहां रंग बिरंगे फूलों की खुशबू बिखरी रहती थी और सुबह सुबह की धूप हर कोने में सोना उड़ेलती थी। उसी मैदान के एक कोने में एक पुराना पेड़ था, खोखला लेकिन मजबूत। इसी पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा घर था जहां एक नन्हा चूहा अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम था बिन्नी। बिन्नी बहुत छोटा था, कद में भी और उम्र में भी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, एक अलग तरह की समझदारी और जिज्ञासा। बाकी चूहे जहां खाने पीने और छुपने में ही व्यस्त रहते थे, बिन्नी हमेशा कुछ नया सीखने और खोजने में लगा रहता था। मगर उसकी यही आदतें कई बार दूसरों को अजीब लगती थीं। तू तो बड़ा होकर भी कुछ नहीं कर पाएगा बिन्नी, उसके चचेरे भाई टोनी ने एक दिन हंसते हुए कहा। इतना छोटा सा और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। बिन्नी मुस्कुराया और बोला, साइड से नहीं, हिम्मत से फर्क पड़ता है। खतरे की दस्तक एक दिन मैदान में हलचल मच गई। जंगल की ओर से एक बड़ा काला सांप मैदान में आ गया। वह लंबा, डरावना और चालाक था। उसका नाम था काल सर्प। काल सर्प ने पुराना पेड़ अपना घर बना लिया। ये वही पेड़ था जहां बिन्नी का परिवार रहता था और बहुत सारे पक्षियों ने घोंसले बनाए थे। मधुमक्खियों का छत्ता भी वहीं था। सबकी सुरक्षा उस पेड़ से जुड़ी हुई थी। अब कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। चूहे डर गए, पक्षी उड़ गए, मधुमक्खियां दूसरी जगह जाने लगी। पूरा मैदान डर से सहमा हुआ था। जानवरों की एक सभा बुलाई गई जिसमें सभी ने कहा कि कुछ करना होगा। हमें जंगल के राजा शेर से मदद मांगनी चाहिए। एक खरगोश बोला, नहीं, शेर बहुत दूर है। एक लोमड़ी बोली, हमें अपनी ताकत से ही लड़ना होगा। लेकिन हमारी ताकत क्या है? एक चिड़िया बोली, हम तो सब छोटे और कमजोर हैं। सभी निराश हो गए। मगर तभी बिन्नी खड़ा हुआ। मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा, उसने कहा। सब हंसने लगे। तू तू तो खुद एक सांप के सामने कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बिन्नी की आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। योजना और तैयारी। बिन्नी रात भर नहीं सोया। उसने सोचने की ठानी, बिना ताकत के कैसे सांप से लड़ा जा सकता है। अगली सुबह वह चल पड़ा। मधुमक्खियों के पास गया, फिर तीतरों से मिला, फिर एक पुराने उल्लू से। उसने सबकी बातों को ध्यान से सुना। उसने देखा कि सांप दिन में पेड़ में सोता है और रात को शिकार करने निकलता है। उसे सबसे ज्यादा डर आग और तेज आवाज से लगता है। बिन्नी को एक योजना सूझी। उसने सबसे पहले चिड़ियों से बात की। क्या वे कुछ सूखी पत्तियां और लकड़ियां ला सकती हैं? फिर वह मधुमक्खियों के पास गया। क्या वे उसे थोड़े समय के लिए मदद कर सकती हैं? उल्लू से उसने कुछ तेज आवाज निकालने की तकनीक सीखी। और सबसे अंत में वह अपने माता पिता के पास गया। अगर कुछ हो गया तो? मां की आंखों में डर था। अगर कुछ नहीं किया तो हम सब खो देंगे, बिन्नी ने दृढ़ता से कहा। संघर्ष की रात अगली रात, जब चांद आधे आकाश में था और मैदान नींद में डूबा था, बिन्नी तैयार था। उसने पेड़ के पास मधुमक्खियों का छत्ता लटकाया, कुछ सूखी लकड़ियां जमा की और चिड़ियों से कहा कि वे ऊंचाई से पत्तियां गिराए। जैसे ही सांप अपने बिल से बाहर निकला, बिन्नी ने एक जलता हुआ पत्थर छत्ते के नीचे गिराया। छत्ता जलने लगा और मधुमक्खियां गुस्से में बाहर निकल आईं। उसी समय उल्लू ने पेड़ की डाल से जोर की आवाज निकाली, होम, और पक्षियों ने शोर मचाया। सांप एकदम घबरा गया। जलती चीजें, मधुमक्खियों के डंक और तेज आवाजों से परेशान होकर वह बिलबिलाने लगा। तभी बिन्नी ने उसे नाक की सीध में दौड़ा दिया। वह खुद तो छोटा था, लेकिन मैदान के जानवरों की एकता अब सांप को भारी लग रही थी। अंत में काल सर्प घबराकर मैदान छोड़कर चला गया। नया सूरज सुबह हुई तो पूरा मैदान बिन्नी के साहस की कहानियां गा रहा था। तूने अकेले वो कर दिखाया जो हम सब नहीं कर पाए, टोनी बोला। बिन्नी, तुम हमारे हीरो हो, चिड़ियां चहचहाईं। बुजुर्ग उल्लू बोला, तू नन्हा है लेकिन तुझ में सच्ची बुद्धि और वीरता है। बिन्नी मुस्कुरा दिया। उसके माता पिता की आंखों में गर्व था। उस दिन से मैदान में बिन्नी को सब वीर बिन्नी कहने लगे। उसने यह साबित कर दिया कि
बहादुरी शरीर में नहीं, दिल में होती है। वीरता की पहचान काल सर्प को हराकर जब बिन्नी वापस आया तो पूरे मैदान में उसकी जय जयकार हुई। पक्षियों ने गीत गाए, मधुमक्खियों ने शहद बांटा और हर जानवर ने उसे गले लगाया। अब बिन्नी सिर्फ एक नन्हा चूहा नहीं था, वो वीर बिन्नी बन गया था। पर असली वीरता तब होती है जब सम्मान मिलने के बाद भी कोई विनम्र बना रहे। और बिन्नी ठीक वैसा ही था। वह बच्चों को कहानियां सुनाता, बड़ों की मदद करता और हर जानवर की परेशानी में उसका साथ देता। मगर दूर कहीं घने जंगल में एक बड़ा खतरा धीरे धीरे पनप रहा था। जंगल की आंधी घने जंगल में एक बहुत पुराना शिकारी लौट आया था, धनु सिंह। वह कई सालों से गायब था, पर अब फिर से अपने जाल, बंदूक और लालच के साथ वापस आ गया था। उसने सुना कि मैदान में जानवर चैन से रहते हैं, शिकार करना आसान होगा। धनु सिंह ने वहां आकर जाल बिछाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे छोटे जानवर गायब होने लगे। एक दिन एक खरगोश, अगले दिन एक तोता। सब डर गए। हम फिर से संकट में हैं, पक्षियों ने कहा। इस बार तो इंसान है, हम क्या कर सकते हैं? चूहों ने सिर झुका लिया। फिर से एक सभा हुई और सबकी नजरें एक तरफ उठी, बिन्नी की ओर। असंभव चुनौती। बिन्नी कुछ पल चुप रहा। इंसान से लड़ना, जो बंदूक चलाता है, जाल बिछाता है और चालाकी से फंसाता है। मगर बिन्नी ने ना नहीं कहा। इंसान की ताकत उसकी चालाकी है, बिन्नी बोला। तो हमें उससे ज्यादा चालाक बनना होगा। उसने फिर योजना बनानी शुरू की। पहला कदम, जासूसी। बिन्नी ने 2 गिलहरियों को भेजा जो पेड़ों से चलते हुए धनु सिंह की गतिविधियां देखें। उन्होंने देखा कि वह हर सुबह मैदान के कोने में जाल बिछाता और पास ही एक झोंपड़ी बनाकर रहता था। बिन्नी ने फिर सब जानवरों को इकट्ठा किया, चिड़ियाओं, मधुमक्खियां, गिलहरियां, चूहे, यहां तक कि मेढक और सांप भी। अगर हम सब मिलकर योजना बनाए तो वो एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। बिन्नी की चतुराई रात को बिन्नी और उसकी टीम ने मैदान के कोने में मौजूद हर जाल को धीरे धीरे काट दिया, मगर ऐसे कि ऊपर से वह जस का तस दिखे। चिड़ियों ने झोंपड़ी की छत पर सूखी पत्तियां गिराई। मधुमक्खियां झोंपड़ी के आसपास छिप गईं। अगली सुबह जब धनु सिंह अपने जाल में एक खरगोश को फंसाने आया तो अचानक जाल खुला और खुद उसके पैरों में फंस गया। वह गिरा और तभी चिड़ियों ने शोर मचाया। मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी। गिलहरियां उसकी टोपी और बैग उठा ले गई। बिन्नी एक झाड़ी में छिपा हुआ सब देख रहा था। वो चिल्लाया, जानवर कमजोर नहीं है, बस शांत है। लेकिन जब एकता की बात आती है तो हम किसी से कम नहीं। धनु सिंह पूरी तरह हार गया। वह डर के मारे भागा और फिर कभी वापस नहीं आया। मैदान का राजा। अब मैदान में फिर से शांति लौट आई थी। इस बार जानवरों ने एक नई परंपरा शुरू की। हर साल का एक दिन वीरता दिवस कहलाया, जब सभी छोटे बड़े जानवर मिलकर यह याद करते कि कैसे एक नन्हा चूहा उन्हें बार बार बचा गया। बिन्नी ने कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, हम सब ने मिलकर यह किया। उसकी बातें बच्चों को सिखाई जाती और बड़े भी उससे प्रेरणा लेते। और बिन्नी, वह अब भी वैसे ही विनम्र और सच्चा बना रहा। पर अब हर किसी के दिल में उसकी एक खास जगह थी। सीख। सच्चा नेता वह नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वह होता है जो सबसे कमजोर को भी ताकतवर बना दे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।